गूंज की शुरुआत से पहले आज की 5 बड़ी खबरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, यानी वो 5 बड़ी खबरें जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आज शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा 10 साल सत्ता से बाहर क्या रहे, देश में आग लगाने की बात करने लगे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी 11वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 राज्यों के 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। बिहार के कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से मौजूदा विधायक अजीत शर्मा को टिकट मिला है। आपको यह भी बता दें कि नाम बदलने वाली वो जो चीनी चालबाजी है, उस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सुझाव दिया है। कहा है कि भारत सरकार भी तिब्बत के 60 जगहों के नाम बदल दे, तभी चीन को समझ में आएगा क्या होता है जैसे को तैसा। उधर आतिशी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा बीजेपी मुझे पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रही है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। और आज गूंज की शुरुआत इसी बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचे 24 घंटे बीत गए और इस बीच दिल्ली में सियासत का पारा एकदम पीक पर है, हाई है। दिल्ली सरकार में एक मात्र महिला मंत्री आतिशी ने अभी से ठीक 23 घंटे पहले यानी सोमवार 5:49 पर एक ट्वीट किया और वो ट्वीट आपको बताना चाहती हूं। एक्सप्लोसिव एक्सपोजे एट 10 AM टुमारो उन्होंने किया 1 अप्रैल 2024। उसके बाद क्या हुआ, उस ट्वीट में जो दावा था वो क्या था, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे एट 10 AM टुमारो। उससे चर्चाओं का जो बाजार है वो एकदम गर्म हो गया। आतिशी ने ट्वीट में लिखा कि वो आज मंगलवार सुबह आज 10 बजे एक बड़ा खुलासा करेंगी। उनके शब्द थे एक्सप्लोसिव एक्सपोजे। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा नहीं हुआ, रामलीला मैदान में केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो रैली में खुलासा नहीं हुआ, वो आज हो जाना था। लाखों समर्थकों के बीच सुनीता केजरीवाल पहुंची, उन्होंने वो खुलासा नहीं किया, लेकिन आज आतिशी ने ये दावा किया कि वो खुलासा कर देंगी। ये वही पिक्चर है जो आपको बता रही हूं। सुनीता केजरीवाल पहुंची थी ना जब रामलीला मैदान में महारैली हुई थी, ये आपको सुनीता केजरीवाल पसंद दिखाई दे रही हैं और ठीक उनके मंच के उस साइड देखिए आतिशी आपको नजर आ रही है लाल कलर की साड़ी में। यहीं पर उनको ये बड़ा खुलासा नहीं कर लेना चाहिए था। सुनीता केजरीवाल के ठीक पीछे वहां बैठी हुई थी आतिशी, तब भी ये खुलासा नहीं हुआ। ये सवाल हर कोई पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा खुलासा है जो सुबह घड़ी में 10 बजते ही दुनिया के सामने आ जाएगा, और ऐसा हुआ। 10 बजते ही आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची, बिना लाग लपेट, बगैर कोई भूमिका बनाए, सीधे माइक ऑन होते ही उन्होंने कहा मुझे एक करीबी के माध्यम से बीजेपी ने ऑफर दिया है। मुझे कहा गया है कि या तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, अपना सियासी करियर बचा लूं, और अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन करती हूं तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के आरोप सिर्फ इतने भर नहीं थे, और भी बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाया, उसे भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आतिशी के पहले आरोप का जवाब देने के लिए बीजेपी आगे आई। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जल्दी से। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। ये तो पहला आरोप था, आरोप का जवाब सुना। पहले आरोप के बाद बारी थी दूसरे आरोप की। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल देना चाहती है। सबसे पहले जो नाम उन्होंने लिया जेल जाने वालों की लिस्ट में, आतिशी की तरफ से जो नाम आया, उन्होंने कहा मैं हूं, यानी आतिशी। कौन है वो? वित्त मंत्री है, दिल्ली के आरोप क्या है, विजय नायर रिपोर्ट किया करता था। और ये आरोप किसने लगाया? किसी और ने नहीं लगाया है। ये आरोप बाकायदा लगाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से बकौल ईडी।
दूसरा नाम जो उन्होंने लिया वो लिया सौरभ भारद्वाज का। पद क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में। आरोप क्या है? ये भी विजय नायर को जो है रिपोर्ट किया करते थे। फिर उसके बाद अगला विजय नायर जो है इनको रिपोर्ट करता था, माफी चाहती हूँ। फिर आया दुर्गेश पाठक का नाम, पद विधायक है आम आदमी पार्टी में, लेकिन दुर्गेश पाठक को लेकर आरोपों की कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। ईडी ने कोई ऐसा या उनके सूत्र ने ऐसा कोई नाम हमें नहीं दिया है। उसके बाद जो है संस्थापक सदस्यों में से नाम है दुर्गेश पाठक का एक, और उसके बाद अगला नाम जो आया वो आया राघव चड्ढा का। पद राज्यसभा सांसद है। राघव चड्ढा अभी कहां है मैं नहीं बता सकती हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लंदन में मौजूद है। राघव चड्ढा के लंदन में मौजूद रहने पर आज सौरभ भारद्वाज से भी सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पहले वो जान लेना चाहिए। से वो बयान आप तक पहुंचाऊं, उसमें थोड़ी सी तकनीकी खामी है, मैं वो बयान आपको आगे सुना दूंगी। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो कहीं भी हो आम आदमी पार्टी में मौजूद है, और अगर नहीं तो आपको पता है अभी तक बीजेपी उनको कोई पद दे देती। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में जो जानकारी सामने आई थी वो ये कि वो लंदन में अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं, उसके बारे में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन आतिशी की दूरदृष्टि ने देख लिया कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। आतिशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सौरभ भारद्वाज ने, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे संपर्क साधा गया या उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। ये जो दौर है आप जानते हैं बीजेपी पर लगातार विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली इकलौता वो राज्य है जहां का आम आदमी पार्टी का जो सिटिंग विधायक है, यानी 62 विधायकों की मैं बात कर रही हूं, उसमें से एक भी बीजेपी में नहीं गया है। इतना बड़ा क्राइसिस होने के बावजूद एक ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, ना छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन ऋतुराज से लेकर आतिशी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। अब इन आरोपों के बाद दो बड़े सवाल जहन में आते हैं। पहला तो ये कि क्या 10 महीने की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? दूसरा बड़ा सवाल, आतिशी के आरोप अगर गंभीर है तो फिर आतिशी सबूत दिखाएंगी क्या? यही दो बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज मेरे खास मेहमानों को डिबेट करनी है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही कि क्या 10 महीने की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? आतिशी के आरोप गंभीर है तो फिर आतिशी सबूत क्यों नहीं दिखा रही है? आज डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक सवाल आपसे भी, क्योंकि मेरा मानना है आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आतिशी के आरोप की वजह क्या है? जेल का डर है या इसके पीछे सियासत है या आपको नहीं पता? वोट करते रहिए, हम आखिर में अनाउंस करेंगे। इन सवालों का जो जवाब अभी हमने पूछा है, जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपका मैं सीधे तौर पर तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मैं इनवाइट करना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद प्लीज। थैंक यू। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने वाले पुरजोर तरीके से राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इश्करण भंडारी जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ वकील है, और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। इससे पहले आपको और मुझे देख के इकोसिस्टम और बिलबिलाएगा आज। इकोसिस्टम गजब बिलबिलाहट है सच में। लेकिन बड़ा सवाल आज शहजाद पूनावाला आपसे है, लेकिन उससे पहले जो आरोप लगाया है आतिशी ने, सुन लीजिएगा क्या कह रही हैं वो। प्लीज सुनवाइए दर्शकों। मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए आपने शहजाद, अब जवाब दे दीजिए। 10 महीने की बची सरकार गिरा रहे हैं आप लोग, आतिशी को डरा रहे हैं आप लोग, ऑफर दे रहे हैं आप।
नहीं, गिरे हुए को गिराने की आवश्यकता नहीं है, और कितना गिर चुके हैं और घिर चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में ये दिल्ली की और देश की जनता देख रही है। परंतु मुझे लगा आज सुबह ये AI वर्जन था आतिशी जी का, फिर मैंने जाकर चेक किया तो पता चला ये लाइव आतिशी ही थी, पर ये AI वर्जन भी होता और 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना बयान वही रिपीट करते तो भी चल जाता, जिसको कह सकते हैं इनकी भाषा में ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। भाई नया क्या था इस आरोप में? ये ऐसा ही आरोप 1.5 साल पहले, रूबिका जी याद है, 800 करोड़ का ऑडियो टेप हमारे पास है, किस प्रकार से इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे, हम मीडिया को देने वाले, अब तक नहीं दिया। ये अरुण जेटली जी गडकरी जी के बारे में क्या बोलते थे? ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार है जी हमारे नेता, जिनको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी और अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा है। अब ये नाच रहे हैं कि देखिए बेल मिलना मतलब दोष मुक्त होना, मतलब कि केजरीवाल दोषी है इनके हिसाब से। परंतु आगे बढ़ते हैं, मैं इनसे पूछा जाता हूं, इनकी बातों का कोई सर पैर होता है? ये इस प्रकार के झूठ बोलते हैं, आज तक किसी बात को साबित नहीं कर पाया। और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज सवाल सिर्फ इतना है कि जो पहले ये आरोप लगाते थे, आज तक किसी के पास शिकायत, पुलिस शिकायत नहीं की। ये तो एक विधायक है ना, अगर कोई इनको खरीद फरोख्त करने आ रहा है तो ये इटसेल्फ पोका का मामला है। दिल्ली पुलिस पे नहीं तो पंजाब पुलिस में भरोसा होगा, वहां पर जाकर शिकायत करती। इनके पास कोई तथ्य नहीं होते, केवल झूठे आरोप लगाना, लूट झूठ, शूट एंड स्कूट, ये इनका फॉर्मूला बन चुका है। आज सवाल क्या है कि दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? ये वही लोग थे ना, आरोप लगने पर कहते थे इस्तीफा दे दो। आज रामलीला में इतना सियासी धर्मांतरण हो चुका है कि अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, और इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आरोप महज ये नहीं है ना, उनके तो और गंभीर आरोप है। एक और आरोप सुन लीजिए आप जी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। आम आदमी पार्टी, अब इस पर जवाब दीजिए। 4 नाम गिनाए हैं, आप लोगों की स्क्रिप्ट रेडी है और इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को फिनिश कैसे किया जाए। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, इंस्टाग्राम पे आजकल मोए मोए मोमेंट आपने देखा है? आज तो मोए मोए हो गया, ये गिनवाने लगी कि किसकी गिरफ्तारी होगी। आज तो ईडी ने किसी की बेल अपोज नहीं की तो उनको राहत मिल गई, एक प्रकार से वो बेल पे बाहर आ गए। तो गिरफ्तारी दूर, ईडी किस निष्पक्षता से काम कर रही है उसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में आज मिल गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या चल रहा है, जैसे ही गर्दन पर आती है गाज तो केजरीवाल जी ने मंत्रियों पर डाला, फिर जैसे कैलाश गहलोत ने आतिशी पर डाला, आतिशी ने अब और लोगों पर डाला। ये इनकी पुरानी आदत है कि अपने आप को बचाने के लिए बलि का बकरा ढूंढो, अन्ना से लेकर बाकी नेताओं तक, यही इनका चरित्र है। ओके, अब मेरे साथ बाकी और मेहमान मौजूद हैं। आपने आतिशी के तमाम आरोपों के यहाँ पर जवाब दिए, लेकिन क्या रवि श्रीवास्तव आज जो बात, और तहसीन पुनावाला अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज जो अब तक आप लोग आरोप लगाया करते थे कि पीएमएलए में आपको राहत मिल ही नहीं सकती, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेचारा आरोपी नहीं है, तो फिर संजय सिंह साहब क्यों बाहर आ रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं? रवि साहब। देखिए रूबिका जी ऐसा था कि 14,000 केस अगर पीएमएलए में बनाए गए, ईडी ने बनाए, तो शायद 14 लोगों को उन्होंने जमानत दी थी। किसको जमानत दी थी? शरद चंद्र रेड्डी को दी थी, मगुंटा श्रीनिवास को दी थी, उनसे पैसे खाए, उनसे बॉन्ड ले लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद